हेनरी फोर्ड ने दुनिया को सबसे पहली कार बना के दी और ऐसा बताया जाता है कि इस इन्वेंशन के बाद में पूरी धरती का नक्शा ही बदल गया था। पीपल लव्ड इट। हेनरी फोर्ड एक इनोवेटिव माइंडसेट के आदमी थे, बिल्कुल खुले विचार वाले, और हमेशा ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए उनको माना जाता था। ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। लेकिन इतनी सफलता के बाद में भी हर दिन वो कुछ ना कुछ नया प्रयास कर रहे होते थे, क्योंकि वो दुनिया को बेस्ट चीज देना चाहते थे। और उन्हीं आविष्कारों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार है V8 इंजन। जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से इस तरह का इंजन बनाना वर्चुअली इम्पॉसिबल था। उनके एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने, एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने बोला कि इस तरह का इंजन स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन हेनरी फोर्ड वॉज ओपन माइंडेड पर्सन। ही वॉन्टेड टू गिव द बेस्ट, और बार बार अपने एक्सपर्ट इंजीनियर्स को बोला करते थे कि प्लीज वर्क ऑन V8 इंजन, वी वांट टू डू इट। लेकिन उनको बार बार यही सुनने मिलता था, मिस्टर हेनरी फोर्ड, इस तरह का इंजन बनाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। हेनरी फोर्ड ने किसी को बताए बगैर कॉलेज से यंग ग्रेजुएट्स को हायर करा और उनको अपने मेन लेबोरेटरी में लेकर नहीं गए। ही टुक देम टू द वेरी स्मॉल लेबोरेटरी, और वहां उनको एक पेपर के ऊपर सिंपल सा नक्शा बना के बताया कि V8 इंजन कैसे काम करेगा। और इन इंजीनियर्स को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनके सीनियर्स V8 इंजन के बारे में क्या बोलते हैं। हेनरी फोर्ड पर्सनली इनको सुपरवाइज कर रहे थे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। उसके बाद अचानक 1932 में इतने छोटे लोगों की टीम ने एक बड़ा इन्वेंशन कर दिया। V8 इंजन बनाने में सफल हो गए। और साथियों, जैसे ही ये इंजन बना, इससे फ्यूल की कंजप्शन और जो गाड़ियों की स्पीड है, अचानक से तेजी आ गई। दिस वॉज फैंटास्टिक मूव। साथियों, हेनरी फोर्ड एक ओपन माइंड के पर्सन थे। ही लुक फॉर सॉल्यूशन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आर यू ऑल्सो लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस और यू ऑल्सो लुक फॉर प्रॉब्लम्स? क्योंकि जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, उनके अंदर एक खास बात होती है, दे लुक फॉर सॉल्यूशन। उन पे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम से घिरे हुए रहे, दे ऑलवेज लुक हाउ टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। अनफॉर्चुनेटली वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल, दे आर प्रॉब्लम फोकस्ड। वो प्रॉब्लम को देख देख के इतने फोकस्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। और जब मेरे पास में लोग लाइफ कोचिंग के लिए आते हैं, उनको भी ये लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकाला नहीं जा सकता। साथियों, इफ यू वांट टू बी मेंटली स्ट्रांग, यू हैव टू बिकम सॉल्यूशन फोकस्ड। और सॉल्यूशन फोकस करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, यू हैव टू एक्सेप्ट चेंज। आपको चेंज एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आप जरा विचार करके देखिए, आप कुछ तरह की चीजें करते आ रहे हो और उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम्स आई है। अगर आप इस समय कोई चेंज नहीं करते, अगर आप इस समय कोई इनोवेटिव स्टेप्स नहीं उठाते, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं सकते। दैट इज नंबर 1। आपको हर हाल में सॉल्यूशन फोकस रहने के लिए चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हेनरी फोर्ड को देखिए, ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट इंजीनियर, और उनको एक इमेजिनेशन था, और उनका इमेजिनेशन वेल इन्फॉर्म्ड था। अगर आपको भी सॉल्यूशन फोकस्ड होना है, तो आपको सबसे पहले अपने पे कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, द सेकंड थिंग यू डू इज टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो, तो आपके चांसेस सक्सेस होने के बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आपको आसपास की चीजों से कैसे इंटरेक्ट करना, आपको वो पता लग जाएगा। तो जब भी आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में रहो, सबसे पहले आप चेंज करना ना भूलें। यू हैव टू ब्रिंग सम चेंज। और सेकेंडली, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखकर हाउ टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 2 चीज कर लेते हो, ऑटोमेटिकली you become solution focused. So with that positive thought, I wish you all the very best.
थैंक यू वेरी मच।